दोस्तों, तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। जो भी पार्ट 1 में है, जिनकी 100 मार्क्स की हिंदी है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डाले। यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डाले क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। तो पुष्प की अभिलाषा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई एक कविता है। ओके, तो हम ये याद रखेंगे कि पुष्प की अभिलाषा जो है वो एक कविता है। ओके, उनकी राष्ट्रीय भावना संबंधी कविताओं से जनता इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें एक भारतीय आत्मा की उपाधि प्राप्त हुई। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना से कोमल पुष्प को रंग दिया है। पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है कि वह सुरबाला के आभूषणों में गुथा जाए, उसे कोमलता और सौंदर्य का साहचर्य नहीं चाहिए। वह प्रेमी की माला में भी गुथना नहीं चाहता और न प्रेमिकाओं के आकर्षण का विषय ही बनना चाहता है। सम्राटों के शव पर चढ़ाए जाने की लालसा भी उसमें नहीं है। वह यह भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर उसे सुशोभित किया जाए। कविता के प्रथम खंड की प्रथम 4 पंक्तियों में कवि ने इसी विचार को व्यक्त किया है। दूसरे खंड में अंत की 4 पंक्तियों में कवि ने पुष्प की आंतरिक लालसा का प्रतिरूप उपस्थित किया है। पुष्प चाहता है राष्ट्र के लिए कुछ करना। वह राष्ट्र के सैनिकों की पदधूलि चाहता है। बलि के पथ पर बढ़ते हुए सैनिकों के चरणों तले बिछ जाने की लालसा उसे है। यह पुष्प प्रतीक है कवि की भावना का। कवि की भावना प्रतिनिधित्व करती है परतंत्र देश के उन नव युवकों की भावना को जो राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए बेचैन थे, उत्सुक थे। अतः यह कविता एक प्रकार का युग संदेश भी है। इसमें कर्तव्य पथ का इंगित प्राप्त होता है। मानो कवि कह रहा हो कि परतंत्रता के युग में नवयुवकों को कोमलता और सौंदर्य में फंसकर राष्ट्र धर्म भूलना नहीं चाहिए। यश और प्रतिष्ठा की कामना में देश को होम नहीं किया जा सकता। समृद्धि की लालसा तले देश दशा को भूल जाना अक्षम्य अपराध होगा। माता जंजीरों में जकड़ी रहे, सिसकती रहे और उसके कोटि कोटि पुत्र वैभव के महल में सोए रहे, विलास के राग रंग में खोए रहे। यह राष्ट्र का अपमान है, जाति का अपमान है, जीवन का व्यंग है। अतः पुष्प की अभिलाषा द्वारा कवि ने पराधीन देशों की उमंग और लालसा को ध्वनित किया है। यह पुष्प विलास और कोमलता का पुतला नहीं, संपन्न और विसर्जन की समर्थ सजीव मूर्ति है। यह दुखी देश की त्रस्त धरती पर खिला हुआ पुष्प है। समस्याओं के विकराल मेघों से कांपते हुए आकाश के नीचे इस पुष्प का विकास हुआ है। अतः इसमें राष्ट्र की दुख दुर्दशा के आंसू है तथा राष्ट्र को स्वतंत्र करने की आकुलता है। बलिपथ पर बिछ जाने की लालसा है। कवि ने अत्यंत कुशल ढंग से उन सैनिकों की वंदना भी की है जो बलिपथ के दीवाने राही है। संघर्ष ही उनकी साधना का मात्र पथ है और राष्ट्र के लिए विसर्जन हो जाना ही उनकी मंजिल है। कवि उनकी पदवंदना करता है
उनके चरणों की पवित्र धूल से अपना अस्तित्व सार्थक कर लेना चाहता है। कवि की यही राष्ट्रीय लालसा है जो पुष्प की अभिलाषा के द्वारा व्यक्त हुई है। इस कविता का प्रयोजन देश के नवयुवकों में राष्ट्रीय प्रेम उत्पन्न करना है। यहाँ पुष्प देशभक्त नवयुवक है। वह चाहे तो आनंद और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, वह प्रेम और विलास में भी जी सकता है, लेकिन कवि इसके बदले मातृभूमि पर बलिदान का जीवन अधिक श्रेष्ठ मानता है। तो यह पुष्प की अभिलाषा एक कविता थी जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इसका अर्थ क्या था, इस कविता का, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब हम समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।